तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 11 यानी कि कोर पेपर 11 में आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कोर्स ऑफ स्टडी आपका जो एग्ज़ाम होता है वह होता है अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS हम बोल सकते हैं, CBSE नहीं CBCS। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र 5th सेमेस्टर यानी कि 5वां सेमेस्टर। उसके बाद कोर पेपर आपका है 11, 10 के बाद 11, कोर पेपर 11। और आपके जो टॉपिक का नाम है पेपर का, इसका नाम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि राजनीतिक विचारधारा। इसमें आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 7 टॉपिक पढ़ने हैं। कोर्स ऑफ कंटेंट यानी कि इसमें पहला पढ़ना है आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मीनिंग एंड कंटेंट्स। देखिए मैं अभी सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जैसे कि एक झलक दिखाई देता हूँ, इस टाइप के हैं। ठीक, तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपका। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मीनिंग एंड कंटेंट्स, ठीक, यानी कि राजनीतिक विचारधारा के अर्थ और उसके सामग्री पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में। तीसरा पढ़ना है कम्युनलिज्म यानी कि समाजवाद के बारे में या साम्यवाद के बारे में। चौथा पढ़ना है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में। पांचवा पढ़ना है आर्किज्म, इसका मतलब होता है अराजकतावाद। छठा पढ़ना है आपका लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद के बारे में। सातवां पढ़ना है मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद के बारे में। तो ये 7 टॉपिक आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंडर में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न जो बनता है वह बनता है कि राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें एवं इसके स्रोतों का वर्णन करें। राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें एवं इसके स्रोतों का वर्णन करें। डिफाइन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड डिस्कस इट्स सोर्स। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, और ये जितने भी प्रश्न आते हैं ये या तो 15 नंबर के हैं या फिर आपके 20 नंबर के। 5 नंबर के आए तो भी आप इसका उत्तर दे ही दें, कम शब्दों में दे। 5 नंबर में आए तो 100 शब्दों में, अगर 10 नंबर में आए तो 200 शब्दों में, और उसी तरह अगर ज़्यादा नंबर में आते हैं 20 नंबर में तो आप 250 शब्दों में दे दें, अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये रहा इसका एक लंबा चौड़ा उत्तर। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर भी इसके उत्तरों को पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है कि राजनीतिक विचारधारा की एवं विषय वस्तु का वर्णन करें, यानी कि राजनीतिक विचारधारा क्या है इसके विषय वस्तु का वर्णन करें। डिफाइन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड कंटेंट्स, यही इसका क्वेश्चन है। तो देखिए इसका भी उत्तर एक लंबा चौड़ा है। आप जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, और इन सभी का अपने तरीके से उत्तर लिखने का प्रैक्टिस करें। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही तो आप यहाँ के दिए गए उत्तरों का सहायता लेकर आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दें एवं इसके मुख्य सिद्धांतों की विवेचना करें। डिफाइन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड एग्जामिन इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। तो ये चीज़ आपको है प्रश्न नंबर 3 में इसका उत्तर देना। और यहाँ पे देखिए आपके जितने भी चीज़ पढ़ेंगे वे सभी भारत और विश्व दोनों से रिलेटेड होंगे इस पेपर के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। तो ये भी प्रश्न आपका जो एक लंबा चौड़ा उत्तर लिखाएगा इसमें भी, और 15 से 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल मैं आपको 11 क्वेश्चन कराऊंगा इस पेपर में, और 11 में एकदम 100% आपके जो है पेपर का 4 क्वेश्चन मिलना ही है, और 4 क्वेश्चन मिल गया तो आपका अथवा में करके सभी का उत्तर दे सकेंगे। ठीक, तो पहला है हमारा चौथा प्रश्न, सॉरी पहला प्रश्न बोल रहा हूँ, चौथा प्रश्न है कि उदारवाद की परिभाषा दे एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। डिफाइन लिबरलिज्म एंड डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, यानी कि उदारवाद क्या है और इसकी सिद्धांतों की विशेषता करें। तो देखिए मैं उदारवाद को सिंपल भाषा में समझा दूं कि जो व्यक्ति नए ख्यालों का है, नए विचारों का है, पुरानी परंपराओं को नहीं मानता है, ठीक ना, तो उसे हम कहते हैं उदारवादी व्यक्ति। और हम सभी को उदारवाद बनना भी चाहिए। उदारवादी विचारधारा एक बहुत ही अच्छी विचारधारा है दोस्तों, क्योंकि नई पीढ़ी का सामना करने के लिए उदारवाद प्रत्येक पीढ़ी को बनना आवश्यक है। आइए देखते हैं हम अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न हमारा पूछा गया है कि मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली की परीक्षण करें, यानी कि एग्जामिन द
डिलेक्टिकल मेथड ऑफ मार्क्स। देखिए मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो बचपन से तो थोड़ा इंग्लिश में कहीं कहीं पे आ जाता है दिक्कत, और होती है इंग्लिश वालों को हिंदी में होती है, हिंदी वालों को इंग्लिश में होती है। तो देखिए आगे हम देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्सवाद, एम एन राव। जब भी मार्क्सवाद संबंधित आता है बात तो एम एन राव, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय का आप जरूर ही उल्लेख करें। और नहीं जानते हैं कि मानवेंद्र नाथ रॉय कौन है तो आप एक बार जरूर नेट में से सर्च कर लें। नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन कि प्रश्न, नव उदारवाद की परिभाषा दें एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। डिफाइन न्यू लिबरलिज्म एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ न्यू लिबरलिज्म। यानी कि नई विचारधारा जो है उदारवाद में, नव उदारवाद की विचारधारा क्या है इसके बारे में आपको डिटेल जान लेना है सारा कुछ। ठीक, एक चीज़ जान लीजिए कि अब आपके तो जैसे भी हो आपको मालूम चल ही गया होगा कि चोरी तो नहीं चलता है, इसलिए कोई उपाय नहीं भाई, मेहनत करो, मेहनत के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक ना, स्मार्ट वर्क बोलिए चाहे हार्ड वर्क बोलिए, जो भी बोलते हैं आप, करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। डिस्कस द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनलिज्म या फिर कम्युनिज्म है यहाँ पे। ठीक, तो ये है आपका 7वां क्वेश्चन, और इसका भी उत्तर एक लंबे क्वेश्चन में आएगा, और मैं वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहाँ पे है आपका 8वां प्रश्न, राष्ट्रवाद की परिभाषा दें एवं इसके राष्ट्रवाद के गुण दोषों का विवेचना करें। डिफाइन नेशनलिज्म एंड डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि राष्ट्रवाद की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना है। राष्ट्रवाद क्या है, ठीक, देशभक्ति को ही हम दूसरा नाम राष्ट्रवाद भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि साम्यवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो सारे आपको बताने हैं। साम्यवाद के मूल सिद्धांत क्या है इसे भी आप बता दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए पूंजीवाद का साम्यवाद, अर्थव्यवस्थावादी जो साम्यवाद होता है, प्रजातंत्र साम्यवाद क्या होता है। ठीक, तो इसमें सभी चीज़ों को आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, अराजकतावाद की परिभाषा दें एवं इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि डिफाइन द आर्किज्म एंड डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ आर्किज्म। अराजकता, हम लोग नहीं बोलते कि अराजकता फैल गया है चारों ओर, हाहाकार फैल गया है, बस उसी को बोलते हैं अराजकता। चारों ओर भय डर की आशंका रहती है, इस स्थिति को अराजकता कहते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और राज्य को यह किस प्रकार प्रभावित करता है, किसी भी राज्य को। नेक्स्ट आता है आपका 11वां प्रश्न कि मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी कि क्रिटिकल एग्जामिन इन ब्रीफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म। तो देखिए मार्क्सिज्म को लेकर 3 से 4 क्वेश्चन में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा ही, 1 से 2 क्वेश्चन आना एकदम निश्चित है। तो यहाँ पे था ये हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे जितने भी हैं वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव मतलब होता है विषयनिष्ठ। तो आइए देखते हैं। और 5 और 6 में अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे पेपर में, 4 पेपर होंगे सेमेस्टर 5 में और 4 पेपर होंगे सेमेस्टर 6 में, और दोनों आपका विषयनिष्ठ होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5। आप इसे वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए मैं इसको जल्दी जल्दी से पार कर रहा हूँ। तो इसमें आपको 10 मार्क्स का जो है पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव, उसका उत्तर देना होगा, इसलिए इसे पढ़ लीजिए। हो सकता है 10 नहीं तो 5 तो ज़रूर आपका मैच कर जाएगा, इनमें से 5 से ज़्यादा ही मैच करेगा, 5 से कम नहीं मैच होगा। ठीक, तो आप इसे पढ़ लें जितने भी हैं आपके 25 को। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है। तो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा दिखा दिया कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको अगर किसी भी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, किसी भी सेमेस्टर का कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, कोई भी जी पेपर क्यों ना हो, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाइएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़िए अपने हक के, लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए।